नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। तो एक बार फिर लेकर हाजिर हैं द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इसकी डेफिनेशंस को एक्सप्लोर करना शुरू किया था। अब उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इसकी एक और डेफिनेशन को एक्सप्लोर करते हैं, जिसकी की हेडिंग है सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क। बेरेक की लैंग्वेज की बात करें तो सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क मीन्स अ मार्क केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग goods or services in connection with which it is used in the course of trade and are certified by the owner in respect of origin, material, mode of manufacture of goods or performance of services, quality, accuracy and other characteristics from those goods or services which are not so certified and registrable as such under chapter 9 in respect of those goods or services in the name as proprietor of the certification trademark for that purpose। अब बेयर की लैंग्वेज टेक्निकल है, डेफिनेशन बड़ी है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं कि सर्टिफाई करने का मतलब ये है कि द ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क will certify the trademark, but it is not used by the owner. Rather, the owner will authorize some person who can use the certification trademark, who can use that certified trademark, यानी कि कुछ authorized persons जो कि ओनर द्वारा सर्टिफाई किए गए ट्रेडमार्क को यूज़ कर सकेंगे। दूसरी चीज़ कि ये क्या क्या सर्टिफाई करेगा, जैसे कि डेफिनेशन ने बताया कि मटीरियल ऑफ गुड, मोड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड, ओरिजिन ऑफ गुड, परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज, क्वालिटी, एक्यूरेसी। ऐसे गुड्स को ये सर्टिफाई करके उनको एक सर्टिफाइड के कैटेगरी में डाल देगा जो कि उन गुड्स से डिफरेंट होंगे जो कि नॉन सर्टिफाइड होंगे। सर्टिफाई करने का मेन पर्पज़ ये है कि कंज्यूमर्स, जो कि एंड कंज्यूमर है, जब वो इस प्रोडक्ट को यूज़ करे तो उसके दिमाग में ये बात क्लियर हो कि ये गुड सर्टिफाइड है, ये गुड नॉन सर्टिफाइड है। की फीचर्स की बात करें एक और, तो ओनर का रोल क्या है इसमें कि उसने सर्टिफाई कर दिया, अब वो कंप्लायंस को मॉनिटर करेगा कि क्या ये गुड्स उस तरह से जिस तरह से सर्टिफाइड हुए हैं यूज़ किए जा रहे हैं। तीसरी हम बात करें कि इसके लीगल प्रोविजंस की बात करें तो चैप्टर 9 यानी कि सेक्शन 68 से लेकर के सेक्शन 69 से लेकर के सेक्शन 78 तक। अब साहब एग्जाम्पल से जान लेते हैं कि ट्रेडमार्क कौन कौन से हैं सर्टिफाइड, जैसे कि ISI, FSSAI, हॉलमार्क और एगमार्क। ISI काम आता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस में। हॉलमार्क काम आता है गोल्ड की प्योरिटी स्टैंडर्ड को जांचने के लिए। एगमार्क काम में आता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स से को जांचने के लिए, उनकी क्वालिटी को जांचने के लिए, सर्टिफाई करने के लिए। FSSAI काम में आता है फूड की गुणवत्ता, फूड की क्वालिटी को जांचने के लिए। उसको सर्टिफाई करता है कि ये सही क्वालिटी का है। तो आपने देखा होगा कि फूड के किसी कैन पर लिखा आता होगा कि FSSAI अप्रूव्ड, तो इसका काम यही है। समराइज्ड प्रोसीजर की अगर इसके बात करें कि कैसे ये फाइल होगा, तो सबसे पहले तो स्टेप 1 में फाइल TMC विद ड्राफ्ट रेगुलेशंस, फिर करें कि एग्जामिन होगा रजिस्ट्रार द्वारा, फिर एक जर्नल पब्लिकेशन होगा, और अगर कोई हियरिंग होती है, अपोज होता है, तो उसको सुना जाएगा, उसकी हियरिंग करी जाएगी, और आखिर में इसको रजिस्टर कर दिया जाएगा 10 साल के लिए। तो आज की डेफिनेशन ये उम्मीद करता हूँ कि टेक्निकल है बट क्लियर हो गई होगी, और फिर भी अगर कुछ क्लियर ना हुआ हो तो काइंडली कमेंट। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।